वेलकम वीवर्स टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर। आज हम एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच डिस्कस करने वाले हैं जो कि है वर्ब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ अ वर्ब। एक वर्ब बेसिकली होती क्या है। जैसे हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एनी एक्शन इज़ कॉल्ड वर्ब। कोई भी एक्शन हो उसको हम वर्ब ही कहते हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि वॉकिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये सारे एक्शन जो है ये वर्ब ही है। अगर मैं कहूँ कि आई एम वॉकिंग ऑन द रोड, ये जो वॉकिंग वर्ड है इससे किसी एक्शन का होना ज़ाहिर होता है। तो ये कोई भी एक्शन अगर किसी सेंटेंस में दिखे हमें तो हम कहते हैं कि ये वर्ब है, क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा है, यानी कोई काम हो रहा है। अब आते हैं वर्ड की डिफिनेशन पे। जो एडवांस डिफिनेशन है वर्ब की वो है अ वर्ब इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन एक्शन इन इट्स वेरियस फॉर्म्स। कि एक वर्ब जो है वो तो या एक वर्ड होता है या मुख्तलिफ वर्ड का ग्रुप होता है जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है और उसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं। ये वर्ब की डिफिनेशन है। तो अ वर्ब कैन बी फर्दर डिफाइन इज, एक वर्ब की दूसरी भी डिफिनेशन है। A verb, a verb is a set of words that expound three core things, namely physical and mental action in the state of being। कि एक वर्ब जो है तीन चीज़ों को एक्सपाउंड करता है। वो कौन कौन से तीन चीज़ें हैं? वो फिजिकल, मेंटल एंड स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सपाउंड करता है, ये वर्ब है। तो वर्ब की पहली डिफिनेशन कि अ वर्ब इज़ अ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब एन एक्शन इन इट्स वेरियस फॉर्म्स। और वर्ब की दूसरी डिफिनेशन कि अ वर्ब इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स दैट एक्सपाउंड थ्री कोर थिंग्स, नेमली फिजिकल एंड मेंटल एक्शन इन द स्टेट ऑफ बीइंग। द स्टेट ऑफ बीइंग बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं कहूँ कि आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ, तो इसमें ये हूँ, मैं हूँ, ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब्स, वर्ब के कुछ बेसिक फॉर्म्स हैं। वर्ब्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 बेसिक फॉर्म्स। वर्ब को 6 बेसिक फॉर्म में क्लासिफाइड किया गया है, विच इज़ बेस फॉर्म, infinitive form, past tense, past participle, present participle and gerund। ये 6 बेसिक फॉर्म है। सो बेस फॉर्म क्या होता है? बेस फॉर्म जो है वो वर्ब के 3 किस्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ये जो बेस फॉर्म है ये बेसिकली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको बेस फॉर्म भी कहते हैं और इसको बेसिक फॉर्म भी कहते हैं। और सेकंड वन इज़ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव जो है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव। टू को फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ लगा लो तो ये इन्फिनेटिव बन जाता है। जैसे कि टू सिंग, टू वॉक, टू रीड, टू राइट, ये सारे क्या है? ये इन्फिनेटिव्स है। पास्ट टेंस क्या होता है? वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है उसको पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जो है वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। इसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरन। जिरन बेसिकली क्या होते हैं? जिरन को बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। जिरन जो है वो अगर हम किसी वर्ब से, जैसे कि ईट, ये ईट जो है एक वर्ब है। अगर हम किसी वर्ब से नोन बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? वर्ब के साथ आईएनजी लगा लेते हैं तो एक नाउन बन गया ईटिंग। ईटिंग जो है एक नाउन है। पहले ये ईट ईट था जो कि एक वर्ब था और उसके बाद ये ईटिंग बन गया, एक नाउन बन गया। किस चीज़ के लगाने से वर्ब नाउन बन गया? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, इससे एक वर्ब नोन बन गया। अगर किसी वर्ब के साथ आईएनजी लगा ले तो वो जिरन बन जाता है। बस सिंपल इज़ दैट कि अगर किसी वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाए तो इसको हम जिरन कहते हैं। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स मीट इन द डाइनिंग हॉल। स्टूडेंट्स मीट इन द डाइनिंग हॉल, ये मीट जो है ये एक बेसिक फॉर्म है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। टेल देम नॉट टू सिंग, ये नॉट टू सिंग, देखो टू है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है टू प्लस सिंग। टू जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आया हुआ है इसलिए ये इन्फिनेटिव कहलाता है। उसके बाद दे वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे,
यस्टरडे ज़ाहिर करता है पास्ट को। दे वाच्ड अ मूवी यस्टरडे, ये जो वाच्ड है ये वाच का सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए इसको पास्ट टेंस कहा जाता है। आई हैव ईटन अ सॉसेज, अब ईटन जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ड है। ईट, एट, ईटन, अब ये जो है पास्ट पार्टिसिपल बन गया ईटन। आई सा देम स्टडीइंग विद हिम टुडे, टुडे ये किसको ज़ाहिर करता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल को, यानी जाहिर है कि टुडे है तो प्रेजेंट ही होगा। अब द लास्ट वन जो है वो जीरन है। जीरन मैंने जैसे पहले बताया कि अगर हम किसी वर्ब से नोन बनाना चाहते हैं तो नोन के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं तो उससे जीरन बन जाता है। क्याकिंग इज़ द बेस्ट वाटर स्पॉटिंग वर्कआउट, ये जो क्याकिंग है ये एक जीरन है। क्यों जीरन है? क्याक जो है ये एक वर्ब है, इसके साथ आईएनजी का इजाफा हुआ है तो ये जीरन बन गया।